जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के दुंदरू ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया श्रीमती उदमबाई कंवर के समीप और इनके कार्यकाल के तकरीबन 4.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और तकरीबन जो है अब यह अंतिम चरण पर है। 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होने हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह के इनके पंचायत क्षेत्रों में जो है इनके विकास कार्य हुए, विकास की लहरें किस तरह से बहीं और किन किन योजनाओं पर कार्य हुआ, किन किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे और एक सरपंच का रोल अपने ग्राम क्षेत्रों में किस तरह का होता है वह भी जानते हैं। और एक महिला सरपंच होने के नाते शासन ने कुछ सोच समझकर ही महिला सरपंचों को जो है सबल बनाने के उद्देश्य से, महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को एक सीट आरक्षित की है। तो चलिए हम रूबरू होते हैं और आपको बताते हैं कि एक महिला सरपंच की क्या क्या रोल अदायगी होती है। प्रणाम करता हूं आपको और दर्शकों को परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए और किस पंचायत क्षेत्र में आप सरपंच हैं। पहले नाम बताइए। मैं ग्राम पंचायत दुंदरो का सरपंच हूँ। मोर नाम है उदमबाई कंवर। अच्छा, ये अभी आपके कार्यकाल के तकरीबन 4.5 साल पूर्ण हो गए हैं और 4.5 साल पूर्ण जब हो जाते हैं तो तकरीबन वह अंतिम चरण पर होता है। 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होगा। निश्चित तौर पर आपके पंचायत क्षेत्रों में काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं और हुए होंगे भी और वर्तमान में भी चल रहे होंगे। तो कुछ ऐसे विकास कार्य को बताइए जो विकास कार्य आपके ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आपके द्वारा संपादित कराए गए हैं और क्या क्या योजनाएं थी। तो ऐसा क्या क्या विकास कार्य हुआ है। अभी कोठान में काम चलत है जी, और अभी बाँचे रहे से ते आवास मन चलत है। अच्छा, आवास माने वो प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास चलत है। तो पंच मन देखभाल होकर करते हैं और मैं ज़्यादा धूप में रहते तो मैं नहीं जो पाता हूँ। मोर आदमी है लगे रहते हुआ। माने आपके पंच और आपके जो पहले सरपंच रहे हैं, हाँ, आपके पति, हाँ, वह भी आपके साथ सहयोग देते हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखने की आवश्यकता होती है तो आप सीखते भी हैं। तो यह बेहतर चीज़ें हैं कि अगर आपके घर में ही पूर्व सरपंच हो जो बेहतर कार्य को अपने कार्यकाल में संपादित कराया हो तो और भी कुछ सीखने को प्राप्त होता है। निसंदेह एक महिला को अपने पति से सहयोग तो प्राप्त होता ही है और साथ ही साथ यदि वह पहले से भी सरपंच रहा हो, पूर्व सरपंच रहा हो, तो ज्ञान का भंडार होता है। किस तरह के विकास कार्य कराए जाते हैं वह सारी चीज़ें उसे जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो किस तरह का सहयोग और किस तरह का सीख जो है सहायता प्राप्त होती है आपके पति से जो कि पहले भी सरपंच रह चुके हैं, जिनका नाम सरपंच जी का नाम क्या है, बंधन सिंह कंवर रह चुके हैं। तो उनसे क्या क्या सहयोग मिलता है। अब वो मतलब साथ में लेके जाते तो कुछ कुछ बताते ऐसे ऐसे काम करवावे कथे तो पीछे में रहता तो थोड़ा मतलब जानकारी है उसन तो वो करवाते काम ला। मोर पति है कि काबत के वह पहली के सरपंच रही से तो ओकर बाद में मैं बने हो सरपंच तो मोर पीछे में रहते मैं जाते हूँ पीछे पीछे। अभी क्या क्या विकास योजनाएं जो है अभी चली हैं, अभी क्या क्या योजनाएं आ रही हैं जिसपे और भी कार्य चलना है। जैसे देखिए अभी क्या है, आपके पंचायत क्षेत्र में टॉयलेट वगैरह बना होगा, है ना। हाँ, टॉयलेट कहीं सब चीज़ बने हैं। हाँ, फिर जैसे नाली भी आपके क्षेत्र में जो है, हाँ, है ना, नाली कहीं सब चीज़ बने हवे और का कहते हैं टंकी का गड्ढा रे सो ओमन लगा सब चीज़ हो पूरा हो गई से। और जो कोंटा महावे उसका का कहते हैं जगह वाला नहीं देते हैं खाने बरते थोड़ा बहुत रुके है तेका सब चीज़ हो गई है। अच्छा, पंचायत क्षेत्र में जब आप भ्रमण करती हैं तो कुछ शिकायतें महिलाएं करती हैं क्या कि हमको ये चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए, अमुक चीज़ की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है। जैसे भवन की आवश्यकता होती है, टॉयलेट की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं क्या। हाँ, महिला मन शिकायत करते हैं। वो कहते रहे कि मोर टॉयलेट नहीं है, वो कहते रही कि क्या कहते हैं पानी, हाँ पानी नहीं मिला थे। हम लोग के बहुत शिकायत करते रहते हैं और हर वक्त क्या कहते हैं बोर लगे है तो हम लोग
दो चार दिन का कथे टूट फूट जाते तब फिर हमन बनवाए के कोशिश में करथन ओला। माने दूर पानी लेने जाना है वो लोग शिकायत करते हैं। हाँ नहीं तो ये तो निर्मल ग्राम है, आप लोग को घर घर में शौचालय होना चाहिए और एक सरपंच का रोल होता है कि आप घर घर जाकर शौचालय को देखें, है ना, कि शौचालय उनके घर में है कि नहीं, पानी की जो है व्यवस्था बढ़िया है कि नहीं, और जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी की व्यवस्था करानी है ना, क्योंकि शासन तो आपको दे रहा है कि भाई पानी नल लगवाइए, है ना। तो अब शिकायत जब आप लगातार करेंगी ना तो शिकायतें कम हो जाएंगी, है ना। अभी तो शिकायत कर रही हैं लेकिन वो एका दुका शिकायतें होंगी, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो शिकायत नहीं। आपके पंचायत क्षेत्र में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कुछ महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं वो कौन है महिलाएं? जब बिगड़े रहते तब बोल। हाँ हाँ है ना, शिकायत तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप अगर अपने क्षेत्र में चाहें तो और भी बेहतर विकास कार्य हो सकता है, और जो भी जिनको जो तकलीफ़ें होती हैं आप जब भ्रमण करते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को पूछते हैं, तो जब एक महिला होने के नाते आप तो उनके घर के भीतर आराम से प्रवेश कर सकती हैं। पुरुष को तो बाहर दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो शासन ने इसीलिए जो है महिलाओं को सीट आरक्षित की है। और आप विजिट कीजिए लगातार, जब विजिट करेंगे, है ना, जब गांव में घर घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसको क्या तकलीफ है, क्योंकि हम चुनाव के समय जाते हैं ना घर घर वोट मांगने, ठीक उसी प्रकार आपको हर बार आप जो है घरों पे जाते हैं तो आपको तकलीफ जब मिलती है तो उस पर सुधार कार्य करवाते हैं ना, है ना। ऐसे टॉयलेट तो सभी घर में। है ना भाई, निर्मल ग्राम है, आप भी सरपंच रहे हैं, बंधन जी जो है पूर्व सरपंच रहे हैं, और यह दोनों ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम में घोषित है ना। वो करने वाले थे, अभी तक तो निर्मल घोषित में नहीं है। अच्छा, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। इसको निर्मल ग्राम घोषित करने वाले थे। अच्छा, तो निर्मल ग्राम मतलब ये सांसद से होता है ना, सांसद कोटा से उन लोगों ने गोदनामा लेते हैं। गोदनामा लेते हैं, तो वहाँ मतलब को लिए थे जी। तिलकेजा को। लेकिन अभी हमारा दोनों ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम में नहीं है। नहीं है। अच्छा, हम लोग को ये मौका मिलता है कि बालकों हमारे लोग को नज़दीक है, तो हमारे पंचायत में बालकों से भी काम ले सकते हैं। जी। पुलिया भी बनाया है 80-90 लाख का। अच्छा रोड भी बनाया है करोड़ों का। जी। तो बालकों दोनों में बना। नहीं, दोनों में तो दोनों को गोद लिया है बालकों ने, तो उस नाते विकास कार्य करता है बालकों, है ना। हाँ, दोनों संजय नगर करके करोड़ों का काम है वो, छोटा मोटा काम नहीं है। तो इस तरह से बालको प्रबंधन भी लगातार इस ग्राम को, दोनों ग्राम पंचायत हो गया, बेला ग्राम पंचायत हो गया, इन सबों को जो है गोद लेकर नित्य नई जो है योजनाएं लाकर उन्हें जो है लाभान्वित कर रहा है। किसानों को भी संबल प्रदान करने हेतु उन्हें सबल बनाया जा रहा है, और खेती किसानी के उन्नत तरीकों को भी सिखाया जा रहा है। सरपंचों को साथ में लेकर उनके ग्रामीण क्षेत्रों में बालको प्रबंधन लगातार विजिट कर रहा है, और उन्हें बकरी पालन, मछली पालन, कुएं की खुदाई, बोर खुदाई, खेती किसानी इत्यादि चीज़ों को, इत्यादि उद्योगों को देकर उन्हें जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। हम लगातार खबरों पे काम कर रहे हैं। ये और बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर योजनाएं लाई जा रही हैं बालको प्रबंधन द्वारा, वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें जाकर जांच करने की आवश्यकता है। उन्हें जाकर उस मामले को लेकर पुनः जो है उस पर किस तरह से विकास हो रहे हैं, जिस योजना को हम वहाँ पर प्रदान किए थे उस योजना का लाभ कृषकों को मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को जाकर रेगुलर इंटरवल्स में बीच बीच में जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने कहीं कहीं यह भी देखा है कि जहां पर योजनाएं बालको प्रबंधन द्वारा लाई गई हैं वहां कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी अभी फिलहाल जो है सामने आई हैं। हालांकि उस पर भी सुधार कार्य चल रहे हैं। फिलहाल हम विदा लेते हैं सरपंच महोदया से, और एक हम सवाल पूछते हैं, अंतिम सवाल। कईयों का कहना है कि हमारा ऑनलाइन में प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला नहीं है, क्या कहना है सर? कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको प्रयास किया जा रहा है कि लाभ मिल सके। ऐसा कुछ है क्या कि कईयों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है आपके ग्राम में? यही बोलना। जी बोलिए आप, मतलब आप प्रधानमंत्री के आवास जो योजना है, आवास योजना हवे तेला मिल जाही।
अच्छा, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? पढ़ाई लिखाई तो मैं 5वीं तक पढ़े हूँ। ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि एक सरपंच जो कि पढ़े लिखे होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहरें उसी वक्त आ पाती हैं जब एक सरपंच जो है पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो और आपके पंचायत क्षेत्र में वह लगातार भ्रमण करता हो, दौरा करता हो, आपके घरों के सुख दुख में पहुंचकर आपके घरों तक पहुंच के आपके सुख दुख की जानकारी लेता है। और शासन प्रशासन ने भी कुछ सोच समझ कर ही महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें सबल बनाने के उद्देश्य से महिला सीटों को आरक्षित किया है। और चूंकि यह कोरबा जिला है छत्तीसगढ़ का और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो तमाम पंचायत क्षेत्रों में आदिवासियों को ही प्रमुखता दी गई है। आदिवासी रक्षित क्षेत्र होने की वजह से आदिवासियों को ही यहाँ पर सरपंच बनने का एक आरक्षित सीट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को, ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भी शासन प्रशासन सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन ने महिला सीटों को आरक्षित कर रखा है। निस्संदेह इस तरह की चीज़ें जो है सराहनीय है, किंतु वहाँ पर कई जगहों पर देखा गया है कि सरपंच, जो महिला सरपंच है, वे सबल नहीं हैं, वे शिक्षित नहीं हैं, वे जानकार नहीं हैं। ऐसे जानकारी के अभाव में वे पंचायत क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करती हैं, घर घर जाकर उनकी शिकायतों को, उनकी अच्छी और बुरी चीज़ों को संज्ञान में नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है, बल्कि उनका विकास रुक जाता है। ऐसे में उन महिला आरक्षित स्थानों पर जो है पुनः से पुरुष आरक्षित सीट को बहाल कर देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि या फिर दूसरी महिला को जो शिक्षित हो, वैसी महिला को जो है आप उस पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ने का जो है हक दीजिए, जहां पर ताकि गांव में विकास जो है संभव हो सके और वह महिला घर घर जाकर अपने पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कर सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।